देखिए, इससे पहले हमारा जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया था आपको नंबर लाइन पे, यानी कि नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, इससे पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, क्लियर है? जिसमें हमने पढ़ा था जैसे रेशनल नंबर को रियल नंबर में आपका दो नंबर होल्ड करता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा आपका इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमने बताया था आपको जैसे 2/3 है, -3/5 है, 9/8 है ना। इस तरह का जितने भी रेशनल नंबर था उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया था। इरेशनल नंबर में जैसे √3 है, √5 है, √6 है, इस तरह का इरेशनल नंबर हमने रिप्रेजेंटेशन बताया था, क्लियर है? आज हम लोग जिस रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जैसे कि √3.5, क्लियर, जैसे √7.2, इस तरह का जो भी होगा उसको रिप्रेजेंट्स ऑन ए रियल नंबर लाइन पे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। चलिए, इस तरह का जो रेशनल नंबर है जब इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि सही में जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो इसके वैल्यू में मतलब वैल्यू पुट अप करता है या नहीं करता है। जैसे √3.5, √7.2 या √3.7, ये समथिंग कुछ इस तरह का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए √3.5 है तो कंसीडर कर लेते हैं 3.5 वैल्यू है या 7.2 है या 3.7 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इट इज इन x, ये जो है वैल्यू आपका x के रूप में है, यानी हमने इसको वेरिएबल मान लिया। वेरिएबल आप समझते हैं कि इसका आपको इनफाइनाइट वैल्यू होता है, वो इनफाइनाइट वैल्यू 3.5 हो सकता है, 7.2 हो सकता है या 3.7 हो सकता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले जिस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस रेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए कि √3.7 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो √3.7 को अगर आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है तो आप सबसे पहले करेंगे एक लाइन लेंगे, क्लियर है? इस लाइन पे आपको 3.7 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि आपका इनिशियल हो गया, वो इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है। ओरिजिन मतलब कि 0 के राइट साइड आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, 0 के लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर लाइज करता है। तो आप इस तरह का नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आप ध्यान देंगे कि 0 के चूंकि पॉजिटिव है तो हमारा राइट साइड लाइज करेगा। आप क्या करेंगे कि जितना दिया हुआ है उतना का आप 3.7 सेंटीमीटर का एक यूनिट जो है आप कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए 0.3.7 यानी 3.7 सेंटीमीटर का आप एक यूनिट ड्राइव कर लीजिए। इतने लेंथ का आपने एक लाइन सेगमेंट इस पे ड्रॉ किया, जिसका नाम दे दीजिए आप O से OA, जो 3.7 सेंटीमीटर है। हम कंसीडर कर लेते हैं 3.7, साथ में प्रूफ भी करते चलेंगे। 3.7 मान लेते हैं कि ये x है, क्लियर है? क्या है ये? x है, क्लियर? x बराबर क्या हो गया? x बराबर 3.7, क्लियर? इसका मतलब √x बराबर क्या होगा? √3.7। हम ये वैल्यू प्राप्त करेंगे कि सही में √3.7 हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए या नहीं। तो सबसे पहले इस लाइन पे हम 3.7 सेंटीमीटर का जो हमको रिप्रेजेंट करना है वो सेंटीमीटर हमने इस पे क्या कर लिया? काट लिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, A से फिर 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट हम क्या कर लेंगे? काट लेंगे। जैसे हम 3.7 का एक यूनिट हमने काटा, 0 से A तक का जो डिस्टेंस है वो हमने काटा। अब A से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया हमने? और बढ़ा दिया। मान लीजिए कि वो A से B जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट है, क्लियर है? इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 3.7 + 1, क्लियर? और ऐसे डिस्टेंस जो कंसीडर किया वो x + 1 हो गया, वो इसी को डिफाइन कर रहा है, क्लियर है? अब क्या करेंगे कि OB का ये जो OB है हमारे पास, जो OB लाइन सेगमेंट जो 3.7 + 1 यानी कि 4.7
4.7 सेंटीमीटर जो आया है, इस 4.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग खींचेंगे। मान लीजिए किसी लाइन सेगमेंट का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग खींचना है तो कैसे खींचते हैं, ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग के लिए इस लाइन सेगमेंट से एक जो जिसे हम कंपास से आर्क लेंगे, उस कंपास का नीडल रख के उससे आधा से अधिक लेंगे, है ना। आप एक आर्क इधर लेंगे, एक आर्क इधर खींचेंगे, फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर मारेंगे और एक आर्क इधर, जहाँ ये कटेगा उस पॉइंट से मीट करा देंगे। जिस पॉइंट को वो मीट करेगा दैट इज द मीट पॉइंट, दैट इज द बाइसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर है, यानी दैट इज द मीट पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का मीट पॉइंट निकालने के लिए हमने बताया कि आप क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट पे काटने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग ड्रॉ करेंगे। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग किए तो आपका ये मिड पॉइंट आ गया। क्लियर, इसको हमने डाल लिया एम। क्या डाल लिया इसको हमने, एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, है ना। यानी ओ एम बराबर क्या हो गया भैया, ओ एम बराबर क्या हो गया, एम बी। क्लियर, ओ एम बराबर क्या हो गया, एम बी। क्लियर है। जहां हम ओ ए की बात करें तो ओ ए बराबर कितना आ गया है, एक्स आ गया है, यानी कि 3.7 सेंटीमीटर है। ओ एम बराबर क्या आ गया, एम बी आ गया, यानी कि मिड पॉइंट है। अब एम से, इस एम पॉइंट से, है ना, क्या करेंगे, आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए एम को अगर सेंटर मान रहा है तो रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस ओ मतलब एम से ओ तक का रेडियस का एक आर्क लेके सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे ओ टू बी पे। एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिए, किस पे ड्रॉ किए भैया, ओबी पे। क्लियर, सेंटर क्या है आपका, एम है। एम इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्किल ओ बी। ओबी है आपका जो ये सेमी सर्किल है, इस ओबी पर आपने एम सेंटर मानकर क्या कर लिया है, सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। क्लियर, अब ध्यान देंगे इस पॉइंट ए से, जो ये पॉइंट यहाँ ए था, इस ए से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क से इधर से काटेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क काटेंगे, फिर ये इस पॉइंट पे रख के ऊपर आर्क काटेंगे और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर, ये आपका 90 डिग्री का एंगल। आपने ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। जैसे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ए से एक ए एन जो आर के एक पॉइंट को टच कर रहा है, ए एन जो है, ए एन इज द परपेंडिकुलर ऑन ओबी। ओबी पर ये परपेंडिकुलर है, ओबी पर क्या है, ये ए एन परपेंडिकुलर है। एन जो है, ए एन जो है वह किस पे टच कर रहा है ना, ओबी जो आपका सेमी सर्किल है, उस सेमी सर्किल के आर्कटेक पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। क्लियर है। अब उस टचिंग पॉइंट को एन से, एम को एन से क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, मिला दिया, मिलाया। क्लियर, अब क्या करना है आपको कि जो लेंथ आपका एन तैयार हुआ, इसी एन को, ध्यान देंगे, इसी एन को आप क्या करेंगे, आर्क का लेंथ मेजर करके और एक आप क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। किस पे ड्रॉ करेंगे, जो लाइन था आपका ओबी, जो लाइन था उसी पे आप ड्रॉ करेंगे। किसका लेंथ लेके, ए एन का लेंथ लेके। तो जैसे ही हम ए एन का लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे तो आपका ए एन जैसे ही इस पे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ हुआ है ना, वो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन डैश हो गया। ए एन की लंबाई किसके बराबर हो गया, ए एन डैश की बराबर हो गया। ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन रूट अंडर 3.7। देखिए इसको प्रूव करते हैं कैसे है। ये जो है ए एन डैश, ये आपका हो गया रूट अंडर 3.7। देखिए कैसे आता है रूट अंडर 3.7। आपने इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस जो थ्योरम था उसका हम लोग प्रयोग पढ़े हैं। क्लियर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाने वाला जो लेग होता है, जो साइड है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। क्लियर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर, इसे हम इस द्वारा डोनेट करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस के द्वारा
जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, वो थ्योरम क्या था कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड यानी एच स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स विच आर द परपेंडिकुलर ऑफ बेस, यानी पी स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब डिटरमाइन करते हैं इसमें दिया क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। चलिए हम जानते हैं कि एम एन, यहां देखिएगा ध्यान से, हमारा ओ से ए यानी ओ ए जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है भाई, बोलिए, ओ ए जो है हमारा एक्स है, ठीक है, ओ ए क्या है, एक्स है। और आगे बढ़ते हैं, ओ से बी जो है वो क्या है भाई, ओ बी इज इक्वल टू ये x प्लस एक यूनिट उधर बढ़ाया था, ये आपने एक यूनिट यहां बढ़ाया था, यहां से यहां तक एक यूनिट आपने क्या किया था, बढ़ाया था, क्लियर। तो x प्लस क्या हो गया, ये 1 हो गया, एक यूनिट आपका ए बी क्या हो गया, ओ बी बराबर, सॉरी ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए का वैल्यू x और ओ बी का वैल्यू, सॉरी ए बी का वैल्यू 1, तो आपका हो गया ओ बी बराबर x प्लस 1, ठीक है। अब बात करते हैं कि चूंकि सेंटर आपका एम पॉइंट है तो एम से ओ की दूरी और एम से बी की दूरी सेम होगा, यानी कि ओ एम बराबर एम बी, ये दोनों बराबर होगा। तो कितना होगा भैया, पूरा x प्लस 1 है, ओ बी क्या है, x प्लस 1 है, यानी कि उसका आधा हो जाएगा x प्लस 1/2, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, अगर यहां से इसकी दूरी x प्लस 1 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, m से n की दूरी, अरे ये भी तो रेडियस है, दैट इज द सेंटर से मीटिंग ऑल पॉइंट ऑफ द टचिंग ऑल द पॉइंट ऑफ सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर, सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, ये सब इक्वल होगा, यानी कि OM इज इक्वल टू MB बराबर x प्लस 1/2। अब बराबर हम mn को भी लिख सकते हैं, mn बराबर भी x प्लस 1/2, दैट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब चलिए mn बराबर x प्लस 1/2 हो गया, ये वैल्यू आपका x प्लस 1/2 आ गया, क्लियर है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनस की जानकारी होगी, h जानकारी होगी, क्लियर, और हमें अगर इसकी जानकारी हो जाएगी तो ये निकल जाएगा, तो हम इसी का लेंथ प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि इसी के बराबर हमने ये रेडियस को मान के एक आर्क ड्रॉ किया है इस लाइन पे, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है √3.7 को, यानी x का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए देखते हैं, अब AM की बात करें, AM, चलिए भैया AM कैसे निकलेगा, तो पूरा OA में से, इस पूरे OA में से अगर OM को घटा दिया जाए तो आराम से निकल जाएगा। OA क्या है, x है, माइनस OM तो हमने निकाला है x प्लस 1 क्या है, 2 है। चलिए तो आपका कैलकुलेशन हुआ x माइनस x प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1, यानी हो गया x माइनस 1/2, यानी AM का वैल्यू आ गया x माइनस 1/2, AM का वैल्यू क्या आ गया भैया, x माइनस 1/2। अब चलिए an को निकाल लेते हैं, an क्या है, तो an स्क्वायर क्या लिखेंगे, बोलिए, an स्क्वायर बराबर h स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर और माइनस AM स्क्वायर। चलिए OM कितना निकला हुआ है भैया, OM तो निकाले हम, OM बराबर x प्लस 1/2 माइनस AM स्क्वायर क्या है, सॉरी इसका स्क्वायर है, माइनस AM स्क्वायर, AM क्या है, AM है भैया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो वो आपका क्या हो गया, 4, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस है नहीं इसके पहले, तो अंदर का सारा साइन चेंज होगा, ये माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 2x, ये माइनस 1, देखेंगे x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल, 2x में से, सॉरी प्लस 1 में से माइनस 1 0,
तो 2x प्लस 2x क्या हो गया 4x/4। किसका वैल्यू हो गया an² का, नहीं तो an 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो गया an बराबर √x और an √x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3.7 को, यानी आपका an जो हो गया वो an डैश के बराबर हो गया, an डैश के बराबर हो गया, अतः √3.7 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी प्रूव बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक लाइन लेंगे, उस लाइन पे जितना आपको कहा गया है उतना यूनिट का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप उस जहां लाइन सेगमेंट आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप एक यूनिट क्या करेंगे स्पेशल बढ़ाएंगे, एक्सीड करेंगे उसको 1 सेंटीमीटर एक्सीड करने के बाद जहां वो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसमें 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाता है बढ़ जाता है, एक्सीड करता है। उसका आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग करेंगे एक पॉइंट आपको उस लाइन सेगमेंट पर मिलेगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग होगा, उस पॉइंट से आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, है ना, किसको रेडियस मानते हुए। तो जो एक्सीड किया हुआ लाइन सेगमेंट था उस पूरे लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग था उस बाइसेक्टिंग से जो आधी दूरी थी, है ना, उसको आप आर्क मानते हुए एक सेंटर, उसको सेंटर मानते हुए एक आप सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। और सेमी सर्किल जैसे ड्रॉ करते हैं फिर ए पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ए पर जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से एन एक पॉइंट मिलेगा जो सर्किल के सेमी सर्किल के किसी पॉइंट को टच करेगा, जो एन पॉइंट पे टच कर रहा है। आप इनको मिलाएंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह जो लेंथ है वही आपका √x है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्लियर है? इसको ध्यान देंगे और समझेंगे, इसको करेंगे। और भी है इसमें बहुत सा, आप जितने भी टर्म इसमें निकालना चाहेंगे उस टाइप से आप निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा कभी कभी x प्लस ऐसे भी दे सकता है जैसे √3.7 है 1 + 3.7 दे दिया। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3.7 यूनिट आपका ये आ गया, a से n डैश आपका 3.7 आ गया, ठीक है। आपने जितना कंसीडर 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया था या 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया था, जितना भी लिया था आप उतना ही उसके बाद 1 यूनिट बढ़ा लेंगे तो 1 + √3.7 हो जाएगा। 2 यूनिट करना 2 + तो 2 यूनिट बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, ध्यान देंगे। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर का और नंबर लाइन, वो सब तरह का रियल नंबर का आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया है। आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर में किसी प्रकार का हो, डेसिमल मेथड में हो रेशनल नंबर का, वो सब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब रियल नंबर का कुछ नंबर लाइन पे एनालिसिस करते हैं। जैसे आप चूंकि जानते हैं कि किसी भी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट रियल नंबर को किया जाए तो हर पॉइंट, मान लीजिए जैसे मेरा ये इनिशियल 0 हो गया, 0 के बाद इधर राइट साइड है, इधर राइट और इधर लेफ्ट, 0 हैव द राइट साइड ऑन द पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर होगा, इधर आपका क्या होगा नेगेटिव नंबर होगा। तो आप ध्यान देंगे, मान लीजिए 0 से 1 के बीच का जो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके आप जो लिख रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये जो मेंटेनिंग इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ले रहा है, इसके बीच में ऑल दोस पॉइंट्स, बहुत से इसके अंदर, चूंकि किसी लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट है दैट शो द पॉइंट ऑफ रियल नंबर, उस रियल नंबर को ये होल्ड करता है। मतलब इसके बीच में बहुत सारी संख्या है। क्लियर है? तो ऐसे ही संख्याओं में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम मैग्नीफाइड करेंगे, है ना। और ये मैग्नीफाइड करेंगे सक्सेसिव के द्वारा, यानी कि एक के बाद एक करके। कैसे सक्सेसिव, देखिए कैसे रियल नंबर को बिल्ड करता है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि हमें रिप्रेजेंट करना है 2, है ना, 2 और 3 के बीच में, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक नंबर लाइन को, एक नंबर को रिप्रेजेंट करके बताना है। जैसे 2 पॉइंट, है ना, 4, 7, है ना, 5, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना। तो मान लीजिए 2 और 3 के बीच में हमारा एक डेसिमल फॉर्म जा सकता है जिसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन फिर 7 को, फिर 5 को रिप्रेजेंट करना, तो इसके लिए हम जो एनालिसिस करेंगे इस नंबर लाइन पे, इस रियल नंबर को, वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा, है ना। ये जो मेथड है वो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो चलिए मैग्नीफाई करेंगे, कैसे मैग्नीफाई करते हैं वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप एक नंबर लाइन बनाया आपने, क्लियर है। आप
इनिशियल यानी कि आपका यहाँ स्टार्ट हो जाता है 2, है ना, 2 के बाद जो फाइनली डिस्टेंस है वो मैक्सिमम लास्ट में 3, 2 और 3 के बीच में ऑल दोज पॉइंट्स दैट लाइज बिटवीन 2 and 3 दे आर द पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर। मतलब वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है, वो जितने भी पॉइंट इसके अंदर आपको दिख रहा है वो सब दैट इज द रियल नंबर भी होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में, है ना, 10 स्मॉल हाउस में इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 10 स्मॉल हाउस में आप इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके इसको बांटेंगे। तो आपका अगला हो जाएगा 2 पॉइंट, बोलिए क्या होगा, 2.1, फिर अगला 2.2, फिर अगला 2.3, फिर अगला 2.4, फिर अगला 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। अब देखिए 2.1, 2 से लेकर 3 के बीच में हमने 10 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके हम 2.1 से लेकर 2.9 तक को डिस्टेंस मेंटेन करके, यानी 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करके हमने लिखा। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे हमको ये एनालिसिस करना है 2.475। तो देखते हैं 2.4 यहाँ है और 2.5, यानी 2.4 और 2.5 के बीच में है ये। चलिए ये आपका एनालिसिस हो गया 2.4 और ये हो गया 2.5। अब चलिए नंबर लाइन लेते हैं आपका। ये आपका हो गया, यहां हो गया 2.4 और ये हो गया आपका 2.5। ठीक है, अब 2.4 से लेके इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं आप, फिर इसके बीच का हम इसको इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस 10 स्मॉल हाउस में इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। 2.4 से 2.5 के बीच में 10 स्मॉल हाउस क्या हो जाएगा, 2.41, फिर 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, है ना, यहाँ ज्यादा दूरी हो गया, ये आपका मैग्नीफिकेंट हो गया 2.5। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि 2.4 आपने कंसीडर कर लिया, अब 2.47 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2.47 ये आपका हो गया 2.47, है ना, यानी ये जो अगला जो डिजिट है कंसीडर कर रहा है, जो अगला डेसिमल फॉर्म में है वो 2.47 और 2.48 के बीच में है ये। क्लियर, यानी आपका 2.47 और 2.48 ये नंबर लाइन प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, यहाँ आपका हो गया 2.47 और यहाँ हो गया 2.48। फिर इसको इक्वल इंटरवल ऑफ 10 स्मॉल शिफ्ट करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 2.47 के बाद 2.471, 2.472, 2.473, है ना, अगला 2.474, अगला 2.475, अगला 2.476, अगला 2.477, फिर अगला 2.478, फिर अगला 2.479 और 2.48। 10 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करके दिया गया, कर लिया आपने। अब देखेंगे 479 के बाद 2.48 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब यहां देखेंगे कि हमने 2.475 को रिप्रेजेंट करना था। देखिए 2.475 आपका ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया इस नंबर लाइन पे। आपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा आपने ये साबित किया कि यह जो संख्या है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी नंबर लाइन पे जो रियल नंबर्स है वो दुनिया की सारी संख्या किसी भी नंबर लाइन पे आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, होल्ड करता है, यहाँ रह सकता है। तो चलिए इस प्रकार से हम इसको मैग्नीफाइड करके आपको बताया कि कैसे कैसे उस पर नंबर मैग्नीफाइड, मतलब किस प्रकार से नंबर उसके बीच में है, कितने नंबर है,
ये तो 10 स्मॉल हाउस करके हमने शिफ्ट किया है 100 स्मॉल हाउस में, 1000 स्मॉल हाउस में। जितनी छोटी डिजिट में हमको जितना जाना पड़ेगा उतने टर्म तक हम जा सकते हैं। यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर यानी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट होगा। दो इरेशनल नंबर के बीच में, दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल हो सकता है, तो इनफाइनाइट होगा। दो रेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल हो सकता है, तो इनफाइनाइट। रेशनल हो इरेशनल हो कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यानी कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता है वो सारा पॉइंट क्या है, रियल नंबर भी होल्ड करता है। अब चलिए हम आते हैं अगला रेशनल और इरेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में पहला जो हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज है, फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन, फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन। जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन है वो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो पहला हम लिख देते हैं एडिशन, दूसरा प्रोसेस लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, तीसरा प्रोसेस लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना, और चौथा प्रोसेस कर देते हैं डिवीजन। चलिए इन चारों प्रोसेस में हम आपको बताते हैं। एडिशन में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐड में अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी दैट शोस कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज गिव्स अ रेशनल नंबर। क्लियर है? दोनों रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है। ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं जिसमें रेशनल इरेशनल दोनों, दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन एक रेशनल और दूसरा अगर इरेशनल जोड़े तो क्या मिलेगा, तो 100% भैया यहाँ आपको इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट? इरेशनल ही मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, रेशनल और इरेशनल को जोड़ने पे इरेशनल ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर इरेशनल में इरेशनल को जोड़े तब क्या मिलेगा? देखिए दो स्थिति है, रियल और रियल नंबर में आपका दो संख्याओं का आपका कॉम्बिनेशन है, रेशनल है और दूसरा आपका क्या है, इरेशनल है। तो पहले रेशनल रेशनल का कॉम्बिनेशन लिए, फिर इरेशनल का कॉम्बिनेशन लिए, फिर रियल रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन लिए। इरेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन में क्या पॉसिबल है, तो इसमें रेशनल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग एडिशन का है उसमें ये रियल नंबर के स्टेज में बताता है कि दो रेशनल नंबर के ऐड करने पे हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। अगर एक रेशनल और दूसरे इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो इरेशनल नहीं मिलेगा, और इरेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो या तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है या इरेशनल नंबर भी। दैट द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर को होल्ड करेगा। क्लियर है? ये भी रियल नंबर बट मे बी इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। इसमें सिर्फ इरेशनल, इसमें सिर्फ रेशनल, और इसमें रेशनल और इरेशनल बोथ दोनों। उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में अगर रेशनल में से रेशनल को घटाते क्या मिलेगा भैया, रेशनल ही मिलेगा। रेशनल में से इरेशनल को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और अगर इरेशनल में से इरेशनल को घटाएंगे तब क्या मिलेगा, तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में रेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल को इरेशनल से अगर गुना करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। अगर इरेशनल को इरेशनल से गुना करेंगे तो इट मे बी रेशनल और इरेशनल। उसी प्रकार से रेशनल में रेशनल में भाग देंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल में रेशनल को घटाएंगे, इरेशनल में इरेशनल से भाग देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो आपको रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। रेशनल में अगर इरेशनल से भाग दे तो ये 100% इरेशनल नहीं होगा। आप देख लेंगे कि रेशनल और इरेशनल का जब कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन में ले जाए, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में ले जाए, मल्टीप्लिकेशन के या डिवीजन के फॉर्म में ले जाए, किसी भी प्रोसेस में जो ऑपरेटिंग करेगा, जो ऑपरेट करके जो हमको देगा, जो गिवन नंबर देगा वो आपको इरेशनल ही देगा, रेशनल और इरेशनल में। जबकि सिर्फ रेशनल की बात करें या सिर्फ इरेशनल की बात करें तो 100% सिर्फ रेशनल की बात करें तो आपको ओनली फॉर रेशनल देगा। इरेशनल और इरेशनल की बात करें तो ये दोनों कंडीशन दे सकता है, रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। ठीक है, एक आध एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक
√2 प्लस √3, ठीक है। और दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते हैं √2 माइनस √3। देखिए ये दो इरेशनल नंबर, अगर इसको आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ते हैं तो √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। आप देखेंगे कि √2 से √2 क्या हो गया, सॉरी √3 से √3 प्लस माइनस कैंसिल, √2 √2 क्लियर। ये क्या है, इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है, इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस सोल्व करेंगे तो क्या देगा, इरेशनल। कभी कभी ये भी देगा कि ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो इरेशनल 3 प्लस √5, एक लिखे 4 माइनस √5। अब दोनों को होल्ड जोड़ते हैं, 3 प्लस √5 प्लस 4 माइनस √5। देखिए प्लस माइनस √5 कैसे, 4 प्लस 3 7। देखिए दोनों का दोनों इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर को हमने क्या किया, जोड़ा, ऐड किया, तो क्या मिल गया, 4 और 3 7। यानी कि जब इरेशनल को आपने इरेशनल से जोड़ा तो पहले टर्म में इरेशनल आया था, यहाँ क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब है कि रेशनल और इरेशनल में किसी भी तरह का अगर दो इरेशनल को कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में करते हैं, सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में करते हैं, या डिवीजन के प्रोसेस में ले जाते हैं, तो वैसे स्थिति में इट मे बी पॉसिबल कि वो रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हो गया, किस तरह से स्टेज करता है। दूसरा चीज कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में अब कुछ लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं, लॉ के ऊपर, ठीक है। पहला जो लॉ है वो आपका क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जानते हैं हमारे पास जो जितने भी फंडामेंटल ऑपरेटिंग है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, लॉ ऑन रियल नंबर। तो चलिए पहले रेशनल नंबर की बात करें, एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर। भैया आपने ये अच्छी तरह से जान लिया कि किसी भी दो रेशनल नंबर को, ध्यान देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी ओवर एडिशन के प्रोसेस में दो रियल नंबर को जोड़े या दो रेशनल नंबर को जोड़े या दो रेशनल नंबर को घटाए या दो रेशनल नंबर को गुना किए या किसी भी दो रेशनल नंबर को भाग किए, तो रिजल्ट आपका रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर ही। क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सारा प्रॉपर्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है ना। उसी प्रकार से आप अगर लॉ की बात करें तो जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है ना, इसमें किसी भी दो प्रकार का जो रेशनल नंबर, मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर ए और एक रेशनल नंबर बी, ठीक है, ये आपका इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर है। ये जो लॉ बताता है ये इंटरचेंजिंग प्लेस ऑर्डर ऑफ नंबर, किसी नंबर का उसके प्लेस ऑर्डर में, यानी कि जो स्थान है उस स्थान में इंटरचेंज करना, परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कि एक ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है। अब ए को पहले लिखे, बी को बाद में लिखा है, अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, है ना, बी को पहले लिखिए, ए को बाद में लिखिए। क्लियर है। इस तरह से तो किसी भी रियल नंबर में ए प्लस बी या बी प्लस ए, क्लियर, या ए इंटू बी या बी इंटू ए, इसके इंटरचेंजिंग प्लेस ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। किसी भी रियल नंबर में आप ध्यान देंगे कि ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम है, ए इंटू बी या बी इंटू ए। 5 को 3 से गुना कीजिए या 3 में 5 से गुना कीजिए, 5 में 3 जोड़िए या 3 में 5 जोड़िए, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। बट आफ्टर डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, ए में से बी घटाना है, आप क्या कर रहे हैं, बी में से ए को घटा रहे हैं, या ए में बी से डिवाइड करना है, आपने बी में ए से डिवाइड किया, तो इन दोनों के रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। यानी इसमें इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर आप नहीं ले सकते, है ना। ये बताता है, कौन सा लॉ बताता है, ये कम्यूटेटिव लॉ बताता है कि आप इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर मात्र दो ही
ऑपरेटिंग फंडामेंटल ऑपरेटिंग में यूज कर सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। बाकी आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि स्थानों में परिवर्तन करके आप नहीं कर सकते हैं, जिसके साथ जैसा प्रोसेस दिया हुआ वैसे करना होगा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, अगर मान लीजिए कि एसोसिएटिव लॉ है, तो एसोसिएटिव लॉ में भैया 3 गो टर्म था, ए बी और सी, 3 टर्म दे दिया, तीनों कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी या b प्लस ए प्लस सी, यानी पहले a प्लस बी को जोड़ो तब c को जोड़ो, इसमें पहले a प्लस बी को जोड़ा तब c को जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a को b से गुना करके और तब c से गुना करो, इसमें a को पहले a गुने b को पहले c से गुना कर लो तब a से करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी फंडामेंटल ऑपरेटिंग में निश्चित रूप से आप एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा 2 लॉ जो ओवर सब्ट्रैक्शन रूल में और ओवर डिवीजन रूल में आप इस तरह का नहीं कर सकते, यानी उसमें फेरबदल। अगर बोला है कि ए में से बी घटा के और तब आप सी को घटाइए, आप क्या करते हैं कि पहले आप बी में से सी को घटा लेते हैं, तब इसके बाद उसके रिजल्ट को ए में से घटाते हैं, तो ऐसे में रिजल्ट आपका सेम नहीं होगा। जैसे कहा है वैसे ही करना होगा, यानी कि डिवीजन प्रोसेस में भी वैसा ही होगा। क्लियर है? तो एसोसिएटिव लॉ में यहाँ 3 टर्म की बात होती है, तीनों टर्म में ये प्रोसेस होता है कि इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑर्डर आप करते हैं तो वो आपको होल्ड करता है कि नहीं, सेम रिजल्ट रहता है या नहीं, ये बताता है। तो आपको डिवीजन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में कभी भी एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर है? ये टोटल रियल नंबर का बात हो गया, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे एसोसिएटिव लॉ हो, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें 2 प्रोसेस पर होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन है ना, ओवर सब्ट्रैक्शन। आपको ये दोनों प्रोसेस यूज करता है, एडिशन को भी और सब्ट्रैक्शन को भी। इसमें 3 टाइप का कोई भी रियल नंबर ए बी सी हो सकता है। अगर a इंटू बी प्लस सी हो या a इंटू बी माइनस सी हो, देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस में हो तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर की बात, इसमें सबसे बड़ी बात इसमें आपको फायदा ये होता है कि जब आप फैक्टराइजेशन कभी पढ़ेंगे तो कॉमन फैक्टर में किस तरह से काम करता है ये लॉ में वो आपको बताएगा। तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसका फॉर्म आप लिख सकते हैं a इंटू बी, प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस ए इंटू सी। ये आपका जो कॉमन फैक्टर है वो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें किसी भी रियल नंबर को आप पुट अप करेंगे, आपका वैल्यू बड़े आराम से LHS और RHS दोनों सेम निकलेगा। तो इस तरह से इस लॉ का प्रयोग कहीं नहीं, आप कॉमन फैक्टर के रूप में करेंगे। आगे जब किसी क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए ये सब जो टर्म है, जो लॉ है, ये आपको बताता है। अब आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ये सभी रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन है, चाहे वो आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है ना। अभी फिर हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर बताया। तो ये जितने भी अभी तक रियल नंबर में हमने बताया, इसके आगे अब हमको पढ़ना है इनका फंडामेंटल ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है। रियल नंबर्स का जो ऑपरेटिंग है, रियल नंबर में चूंकि आपका जो रेशनल है वो तो पहले से सीखे हुए, लेकिन जो रेशनल का जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है उसको कैसे करना है ना। तो कुछ उसमें नए चीज सीखेंगे, जैसे रेशनलाइज करना। रेशनलाइज को कैसे करेंगे, रेशनलाइज वो होता क्या है, वास्तविक में रेशनलाइज होता क्या है, पहले इसको जानेंगे। रेशनलाइज के बारे में, रेशनलाइज के बाद इसके बाद हम लोग उसमें ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जैसे हम इरेशनल नंबर पर पढ़ते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपका सर्ट्स का यूज होता है। सर्ट्स मतलब सीधा रेडिकल्स की बात होती है, तो रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जानेंगे हम उसको। तो कुछ टर्म और है जो विशेष रूप से अब हम लोग ऑपरेटिंग के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो ऑपरेटिंग होगा उस ऑपरेटिंग से जुड़े हुए हर टर्म से
जुड़े हुए चीज़ों को जानेंगे, उनके जुड़े हुए टर्मों के बारे में जानेंगे और हम सिंप्लीफिकेशन आराम से करेंगे। ओके, चलिए।